स्टार्ट करते हैं डॉकर। डॉकर से पहले आपको ना वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। बेसिकली आपने लिनक्स सीखने के लिए आपने VMware एक वर्चुअल टूल इंस्टॉल किया था, हाइपरवाइजर टूल, जिसमें आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं करके आपने उसमें सारा प्रैक्टिस किया था। तो वर्चुअलाइजेशन मेनली दो टाइप से वर्चुअलाइजेशन होता है। एक आपका बेयर मेटल है, जो डेटा सेंटर्स में यूज करते हैं मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है। और एक आपका जो सेकेंड है वो आपका होस्टेड वर्चुअलाइजेशन है। जैसे कि मैं VMware वर्क स्टेशन की बात करूं, जो VMware आपने इंस्टॉल किया था वो किस कैटेगरी में आएगा? होस्टेड वर्चुअलाइजेशन की कैटेगरी में। ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से आप सिंगल हार्डवेयर को यूज करके उसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम से समझते हैं क्या है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई आपका ये हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर हार्डवेयर में मेनली तीन कॉन्फ़िगरेशंस आप कंसीडर करते हैं कि आपका CPU होता है, रैम एंड देन हार्ड डिस्क। ठीक है, ये तीन मेन डिवाइसेस होते हैं। इस हार्डवेयर में क्या करते हो कि जैसे मान लो हार्डवेयर का यूज करके इसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हो, तभी तो आप इस हार्डवेयर को यूटिलाइज कर पाओगे। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में या तो विंडोज 10 होगा या तो 11 होगा, मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स में। फिर अब इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको रन कर रहा है जो कि विंडोज 10 या विंडोज 11 है। बट मान लो आपको और भी OS की नीड है, आपको प्रैक्टिस से मान लो लिनक्स इंस्टॉल करना है, या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप डुअल बूटिंग कर सकते हो। डुअल बूटिंग का भी एक ऑप्शन होता है कि आप जैसे आपका जब भी सिस्टम ऑन करोगे तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शंस आएंगे कि आपको विंडोज 10 चलाना है या लिनक्स रन करना है। तो इसी हार्डवेयर में पैरेलली आप यहाँ पे आप लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। इसमें कोई भी हाइपरवाइजर टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जैसे कि आप VMware का यूज करके VMware वर्कस्टेशन का यूज करके आप लिनक्स पे इंस्टॉल कर लेते हो, तो उस टूल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी, आप डुअल बूटिंग से भी कर सकते हो। बट मान लेते हैं डुअल बूटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे और आपको लिनक्स इंस्टॉल करना है, तो उस केस में आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने एक हाइपरवाइजर टूल इंस्टॉल किया। ठीक है। और उस टूल का नेम था आपका VMware ऑर्गेनाइजेशन का था या वर्क स्टेशन। ठीक है, VMware का वर्क स्टेशन था। और इसमें जाके आपने जितने भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रन करना है, इसमें आप मल्टीपल VM क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन। ये आपके लिए वर्चुअल मशीन है, क्योंकि आपका जो फिजिकल मशीन है वो कौन सा है? ये विंडोज 10 या 11। आप इसी मशीन को आप क्या बोलोगे? होस्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? होस्ट मशीन। क्योंकि यहीं पे वो जो तीनों वर्जन्स हैं, जो VM1 है या VM2 है या VM आपका 3 है, तीनों वर्चुअल मशीन आपके होस्टेड है उस विंडोज 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। बट हाइपर वाले टूल्स क्या कर रहा है कि इन VMs को ये जो रिसोर्स, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करने के लिए रिसोर्स चाहिए, उसको CPU चाहिए, रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए। तो ये जो आपका हाइपर टूल्स है, इनको वर्चुअलाइज करके इनको CPU और रैम एलोकेट कर रहा है, जितने भी VMs है जो भी इनको नीड होता है। तो ये एक वर्चुअलाइजेशन है कि हमने एक सिंगल हार्डवेयर का यूज करके उसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को हमने रन कर दिया, वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। अब दो टाइप की वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे जो डिस्कस किए गए हैं, इस वर्चुअलाइजेशन में जो फर्स्ट आपका आ रहा है टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन, बेयर मेटल। मतलब इसमें आपको क्या है कि इसमें कोई भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड नहीं है। इस तरह का टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन लेयर आल्सो नोन एज ए हाइपरवाइजर रन डायरेक्टली ऑन फिजिकल हार्डवेयर विदाउट द नीड फॉर एनी अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड नहीं है। मतलब इसमें ऑलरेडी टूल्स आते हैं, जैसे कि मान लो टूल्स का नाम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इनबिल्ट होता है, जैसे कि VMware का vSphere X है।
ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बताता हूँ कैसे क्रिएट होगा। तो दो यहाँ पे कैटेगरी बना लेते हैं, एक साइड हम बेयर मेटल कर लेते हैं। तो पहले कैटेगरी में क्या हो गया, आपका हार्डवेयर हो गया, क्या हो गया, हार्डवेयर। फिर हार्डवेयर के ऊपर आपने, यहाँ पे हार्डवेयर के ऊपर आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की नहीं है। ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के वो टूल्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपका यहाँ पे दे रखा है VMware vSphere X माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, हाइपर वी है, या जेन दे रखा है ओपन सोर्स, और एक आपका KVM दे रखा है। ये सब आपके बेयर मेटल के वो टूल्स हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा कि हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि VMware यूज किया, इसमें से हमने यूज किया ESXi होगा। हाँ, ठीक है। और ये डायरेक्टली इसमें एक्चुअली ऐसा नहीं कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इस पे इनबिल्ट होता है, ऐसा नहीं कि वो टूल और उस जो टूल जो चीज में वर्चुअलाइज करके रिसोर्स असाइन करेगा VMs को, और ऑपरेटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है इसमें। फिर इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे रन कर पाओगे VMs। तो यहाँ पे लेयर क्या हो गया, एक लेयर रिड्यूस हो गया। जो इसके जो आपका दूसरा जो है होस्टेड, वो सेम वही है जो हमने भी डिस्कस किया था। होस्टेड वर्चुअलाइजेशन में क्या है, आपका हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के ऊपर अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप हाइपर वाले टूल इंस्टॉल करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पे VMs करेंगे। जैसे आप लोग अपना, आप AWS का क्लाउड यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर यूज करते हो, तो वो लोग आप दे रहे हो, आप लोग को हार्डवेयर कैसे एलोकेट करके देते हैं। आप एक इंस्टेंस लॉन्च करते हो, तो इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए ना, आपको CPU कोर चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि सबके लिए अलग अलग आपका हार्डवेयर बना रखा है, एक पूरा उनके पास पूल है, क्या है, मतलब मल्टीपल कोर का CPU है, एक हायर वैल्यू का, और कई कोर मतलब कई टेराबाइट्स का रैम है, और फिर मल्टीपल जेटाबाइट्स का आपका हार्ड डिस्क स्पेस है। वही आपको एक सिंगल मशीन से ही वर्चुअलाइज करके आपको दे रहा है। तो वहां पर जो डेटा सेंटर्स में जो यूज होता है, जैसे मान लो कि अमेजन का जहां पे डेटा सेंटर है, तो वो जो यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बेयर मेटल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बेयर मेटल का यूज करके आपको हार्डवेयर एलोकेट करते हैं। वो अलग अलग कॉम्बिनेशन कॉम्बो बना रखे, T2 माइक्रो, T2 स्मॉल, ठीक है, T3 माइक्रो, ऐसे मल्टीपल। तो बेयर मेटल से रहा है, बेयर मेटल में पहले हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली आपका VMware एक साइड टूल्स की हाइपर टूल, उसके बाद डायरेक्टली आपके क्या है VMs है। तो यहाँ पे लेयर कम है आपका, और यहाँ पे एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड ऑन है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज भी दे रखे होंगे यहाँ पे। ये मल्टीपल वो अलग अलग कंपनीज के टूल्स हैं जो आपको नेम दे रखे हैं, जैसे VMware ऑर्गेनाइजेशन का नेम है उसका आपका vSphere Xi है, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी है, जेन है, KVM है, ऐसे मल्टीपल है। सेकंड आपका क्या है, सेकंड वर्चुअलाइजेशन जो होस्टेड वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर रन ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास पहले ही से एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसमें आप उसके ऊपर आप रन करोगे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि VMware वर्कस्टेशन। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वर्ड थोड़ा सा ना देखते जाए कि होस्ट किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका जो होस्ट जो VM है वो आपका ये है। देन बैक आते हैं, ये दोनों का वो दे रखा है। हाँ, इसके बाद जो आपके सेकेंड टाइप के वर्चुअलाइजेशन जो टूल्स हैं वो अलग अलग कंपनी के यहाँ मेंशन है। ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है, VMware का वर्कस्टेशन फ्यूजन है, पैरेलल डेस्कटॉप मैक के लिए है। कंपैरिजन दे रखा है कि यदि दोनों टाइप 1 टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, टाइप 1 जनरली ऑफर बेटर परफॉर्मेंस है रन डायरेक्टली ऑन द हार्ड विदाउट द ओवरहेड ऑफ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें किसी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो ये आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा कंपैरिजन टू टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन। टाइप 1 hypervisor are considered more secure since there is a less attack surface compared to a host OS in the type 2 virtualization। तो ये आपका सिक्योर भी है, क्योंकि जितने लेयर्स और होंगे उतने ही आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का भी इशू होगा। रिसोर्स एलोकेशंस, टाइप 1 hypervisors have more direct control over the हार्डवेयर रिसोर्सेज allowing for the efficient, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपका हार्डवेयर का आपके कंट्रोल पे होगा, ठीक है। यूज्ड केसेस,
जो टाइप 1 बोल रहा है कि ये हम डेटा सेंटर इंटरप्राइज एनवायरनमेंट में करते हैं। टाइप 2 हम क्या करते हैं, जैसे डेवलपमेंट, टेस्टिंग, पर्सनल यूज के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग VMware वर्कस्टेशन यूज करते हो। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। मैंने आपको ये बेसिक चीजें बता दी। ठीक है, फिर इसके बाद ना, जैसे कि मैं डॉकर की बात करता हूँ। डॉकर जो है होस्ट बेस, जो टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आता है। क्योंकि पहले क्या करोगे कि आपके पास हार्डवेयर, हार्डवेयर पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका एक डॉकर इंजन होगा। तो डॉकर इंजन लाइक एज ए हाइपरवाइजर टूल, जैसे आपका VMware वर्कस्टेशन है, सेम वैसे ही वर्क करेगा आपका क्या, बट उसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज होगी, उसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं। ठीक है, वो आपको वही चीजें सीखनी है, क्या क्या हम डॉकर इंजन की हेल्प से डॉकर में क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है। बट यहाँ पे एक चीज और भी है, मैं आपको टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन और डॉकर में कंपैरिजन करूं तो इसमें बहुत एक बड़ा कंपैरिजन है, वो है, आप समझना क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। यदि मैं सेकेंड आते हैं, मतलब कि जो आपका, हमें कंपैरिजन करना, पहले मैंने कंपैरिजन किया बेयर मेटल और होस्ट वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, होस्टेड वर्चुअलाइजेशन। अब हम कर रहे हैं होस्टेड वर्चुअलाइजेशन एंड डॉकर। ठीक है, एंड सेकेंड आपका क्या है, डॉकर का। तो होस्टेड में क्या था कि पहले आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर आपने क्या कर रखा है, ओएस, ओएस के ऊपर आपने क्या कर रखा है, हाइपरवाइजर टूल। ठीक है, इसके बाद आपके क्या है, मल्टीपल VMs है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो मल्टीपल VMs आपके रन हो रहे हैं, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इसका कर्नल है, या कर्नल, या इसकी जो लाइब्रेरी फाइल्स या बाइनरी फाइल्स हैं, तो इस जो इस ओएस के हैं, इस ओएस की अपनी सेपरेट होंगी। और जो यहां पे आपके VMs है, VM1, VM2 एंड VM3। अब देखो ये जो है ना कर्नल, लाइब्रेरी, बाइनरी, ये ना किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर फाइल्स होती है। वैसे मन वैसे मेन कोर तो कर्नल है, बट ये सब कोर, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए मैंडेटरी फाइल्स है। ठीक है, तो होस्टेड वर्चुअलाइजेशन में आपका जो VM1 है या VM2 है, ये आपके इससे कोई शेयर नहीं करेंगे, इनका खुद का अपने पर्सनल, इनका खुद का अपना सबका कर्नल होगा। ठीक है, इनके सबके अपने खुद के कर्नल्स, लाइब्रेरी फाइल्स या बाइनरी फाइल्स होंगी। बट ऐसा डॉकर में नहीं है। डॉकर को लाइटवेट बनाने के लिए थोड़ा रिसोर्स, क्योंकि देखो अलग अलग कर्नल्स होंगे तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा। रिसोर्स कंजम्पशन इंक्रीज होंगे तो कहीं ना कहीं आपके, जब रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपका बिल भी बढ़ेगा। क्योंकि आज की डेट में मोस्टली आप डॉक्टर जो है ये सब क्लाउड एनवायरनमेंट पे ही यूज करते हैं। तो उसकी यहाँ पे देखेंगे तो आपका हार्डवेयर ले लेते हैं। हार्डवेयर के ऊपर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप क्या करोगे, डॉकर। और डॉकर के ऊपर आप मल्टीपल्स यहाँ पे क्या करोगे, VMs, जिनको हम कंटेनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं, ये यहाँ पर रन करोगे। इसके बाद जो कर्नल इसका है, ठीक है, जो आपके होस्ट, ये आपका होस्ट VM है, ये होस्ट मशीन है आपका। सेम जो जितने भी VMs यहाँ है, यहाँ पे जो कंटेनर्स रन हो रहे हैं, कंटेनर 1, कंटेनर 2, यहाँ पे वर्चुअल मशीन को कंटेनर बोलते हैं। मतलब कि एक वर्चुअल मशीन का एक लाइट वेट, एक माइक्रो साइज का VM, समझ आ रहा है बात को, ये उससे बहुत स्मॉल साइज का होता है। तो ये मल्टीपल आपके कंटेनर्स हैं, तो ये तीनों कंटेनर्स अपने होस्ट मशीन्स का ही कर्नल शेयर करेंगे, उनको अलग से कोई कर्नल की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें कंपैटिबिलिटी इशू नहीं, 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 कंपेट कर्नल में ऐसा बेस OS को चलाने के लिए कैसा क्या इशू है, सपोज एक OS विंडोज का और हम लिनक्स की में चला रहे हैं। अब ये समझ रहे ना, मोस्टली जितने भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उन सबके मोस्ट ऑफ द कर्नल्स लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई एक फैमिली को वर्क किया आपने, जैसे मतलब मिली वो सेम ही वर्क करते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट में इशू नहीं आएगा। यहाँ उसके बाद आपको मान लो डिपेंडेंसी या कंपेटेबिलिटी के इशू, उसके बाद क्या, कौन सा आप एप्लीकेशन इस पे बिल्ड करना चाहते हो, तो उस पे इशू हो सकता है। बट इसका कोई इशू नहीं होता, डॉकर मोस्टली सपोर्ट कर लेता है वो। तो जो यहाँ पे दे भी रखा है होस्टेड वर्चुअलाइजेशन में, ये हाइपर वेल तो अलग अलग दे रखा है। हाँ देखो यहाँ पे ये कुछ टर्म डिफाइन किए गए हैं ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन में, इसके बाद यहाँ पे डॉकर एंड कंटेनराइजेशन में दे रखा है। जैसे कि जो हम, इन्होंने टाइप 2 को ट्रेडिशनल बोला है, और जो डॉकर है वो लेटेस्ट एक वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बोला गया है।
तो ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशंस इन्वॉल्व टाइप 1 या टाइप 2 हाइपरवाइजर्स टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स। ट्रेडिशनल जो वर्चुअलाइजेशन है वहां पे वीएम्स को क्रिएट करने के लिए टाइप 1 या टाइप 2 आपके वर्चुअलाइजेशन को फॉलो करेंगे। That will be complete hardware environment such as VMs run a full operating system, including its kernel and application। अपने सबके सेपरेट क्या होंगे, होस्ट का अपना अलग कर्नल होगा, VMs के अपने अलग कर्नल्स होंगे, सबके अपने अपने एप्लीकेशंस होंगे। रिसोर्स एयर ओवरहेड यहाँ पे इंक्रीज होएगा। VM have higher resource overhead because they require their own operating system instances, including separate kernels, libraries. This can lead to significant resource congestion, slower startup times। स्लो स्टार्ट टाइम मतलब बूटिंग टाइम, जब सिस्टम्स को वीएम्स को आप स्टार्ट करोगे तो वो जो ऑन होके आएगा वो टाइम टेकिंग होगा। रिसोर्स सबके अपने अपने अलग कलर कर्नल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, बाइनरीज हैं, तो वो भी कहने के स्टोरेज कैपेसिटी है, जब वो भी जब एग्जीक्यूट होंगे तो वो भी रिसोर्स कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे रिसोर्स का जो ओवरहेड है मोर है, मतलब ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, हार्डवेयर रिसोर्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब उसके पॉइंट दे रखे हैं। आइसोलेशन में देखा जाए तो वीएम प्रोवाइड, हाँ ये यदि एक आइसोलेशन की बात करें तो वो जितने वीएम्स हैं टाइप 1 टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन के बेस पे जितने भी वर्चुअल मशीन रन हो रहे हैं ये टोटली आपके आइसोलेटेड है आपके होस्ट वीएम से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कर्नल लाइब्रेरी फाइल से बाइनरी फाइल शेयर नहीं की जा रही है आपके होस्ट वीएम पे और उनके वर्चुअल मशीन के साथ कोई शेयरिंग नहीं है। तो वर्चुअलाइजेशन मतलब ये आइसोलेशन यहाँ पे बेस्ट हो सकता है। साइज वीएम आर लार्जर इन साइज, दे इंक्लूड अ कंप्लीट गेस्ट। इनको पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। वैसे क्या होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए 4-5 फाइल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कर्नल लाइब्रेरी बाइनरी फाइल्स, इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। इनकी हेल्प से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने जब रेड हैट इंस्टॉल किया था या ubuntu इंस्टॉल किया था अपने VMware में, उसके फाइल का साइज मिनिमम 5 GB या 8 GB 9 GB के राउंड था। ठीक है, यहाँ पे वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एमबीज में मिलेगा, मतलब कि 100 MB या 70 MB, ठीक है ना, 80 MB के इससे राउंड। जो आप वीएम का साइज वहां पे यूज कर रहे थे वो साइज क्या था, 8 GB के राउंड। बट हाँ ये है कि उसमें बहुत सारे टूल्स एप्लीकेशंस पहले से उसमें इनबिल्ट है, उनमें रेपोज भी बना हुआ है। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ओनली क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उसके बाद यहाँ पे मोस्टली सब कमांड्स भी नहीं होगी, जिस कमांड की आपको नीड होगी वो कमांड आपको वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे जैसे इंस्टॉल करेंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। हाँ, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा, बट उसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा ना। अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने आरएचएल इंस्टॉल कर रखा है, तो इसके साथ आपको यहाँ पे कुछ टूल्स मिले ना, मतलब कुछ टूल्स यहाँ पे जैसे मान लो कि मोजिला फायरफॉक्स मिला आपको, इसका एक्सेस मिलता है नहीं मिलता आपको, इसका आपको पहले से इंस्टॉल मिलते हैं। बहुत सारे कैलकुलेटर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बट मान लो मुझे उनका नीड ही नहीं, तो जब भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करेगा उनका भी तो ओवर हेडेक होगा, वो रिसोर्स कंज्यूम करेंगे। तो यहां पे ऐसा नहीं होता, जो आपको एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएगा, फिर जो भी आपको नीड है अपने एप्लीकेशंस को बिल्ड या डिप्लॉय करने के लिए वो आप वहां पे क्या करो, ऐड ऑन कर लो। बाकी आपको ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सुना है बात को? ठीक है, एकदम लाइट वेट, मतलब कि कंपैरिजन देखो ना, एक 8 GB और 70 MB, कोई वैसे कंपैरिजन ही नहीं है यहाँ पे, बहुत लाइट वेट होता है आपका ये। इसके बाद यहाँ पे साइज, यहाँ पे क्योंकि सबको अपना एक कंप्लीट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है इस केसेस में, तो ये आपको लार्ज स्टोरेज और रिसोर्स कंजम्पशन भी हाई होगा। यूज्ड केसेस सिनेरियो सिनेरियो रनिंग स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन, रनिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होस्ट, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन विद वेरिंग डिपेंडेंसी दे रखा है। कंटेनर में देखोगे तो डॉकर एंड कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजीज यूज कंटेनर टू पैकेज एप्लीकेशन देयर डिपेंडेंसीज। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये समझ में आ रहा है जो ये दे रखा है, यूज कंटेनर्स टू पैकेज एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे वर्ड बोला डॉकर एंड कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजीज यूज कंटेनर्स टू पैकेज एप्लीकेशन एंड देयर डिपेंडेंसी इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज कॉन्फ़िगरेशन फाइल। देखो ये आपका ऐसा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है इस लाइन से क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे मान लो ना, आपको मोस्टली जो जावा के एप्लीकेशंस होते हैं उसको हम डिप्लॉय करते हैं टॉमकैट में। ठीक है,
तो हम ऐसा कुछ क्या क्या करें कि जैसे मान लो कि आपने रेडिट इंस्टॉल किया और उसमें आपको अपाचे इंस्टॉल करके आपको एक पेज होस्ट कर देते हो, तो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम या अपाचे भी आपने अलग से इंस्टॉल करते हो। मैं पूरा इंस्टॉल करने के बाद उसका एक इमेज बना लूँ। मतलब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, जैसे मैं इमेज से ही समझ लेते हैं। आपने पहले यहाँ पे इस पे आपने आरसीएल जो भी 9 इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपने ऐड में क्या कर दिया, इसमें आपने अपाचे वेब सर्वर को इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। इन दोनों को कंबाइन करके एक इमेज बना दूं, और इमेज से दोबारा जब भी मुझे नीड हो तो एक कंप्लीट वीएम। तो इस वीएम को मैंने बोल दिया, कंटेनर से हम इमेज बना, इसको मैंने बोल दिया अपाचे वीएम। क्या बोल दिया इसको, एक नेम दे दिया अपाचे वीएम। समझ बात को। मान लो कि आपने, आपके पास ये मशीन है, वो मान लेते हैं रेड हैट है, ठीक है। आपको पूरा एक कॉन्फ़िगर्ड एंसिबल चाहिए, तो आपने क्या किया, एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन की अभी इससे पहले, इसको कंबाइन करके मैंने एक इमेज बना दिया। क्या बना दिया, और इमेज से मैंने जब भी मैं इंस्टेंस लॉन्च करूंगा तो मुझे बने बने मिलेंगे ना। तो मैंने इस नए इंस्टेंस को क्या, या इस इमेज को मैंने क्या बोल दिया, एंसिबल इमेज। क्या बोल दिया इसको। तो इसमें पैकेज हो गया ना, एंसिबल का, एंसिबल एक आपका हो गया मेन, और उसकी जो डिपेंडेंसीज है पूरा पैक करके एक इमेज बना दिया। इमेज कहाँ बनाएंगे, क्लाउड पे या फिर वो कहाँ बनाएंगे उसको अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो तो हम बनाएंगे तो देखेंगे क्या करना है। मतलब मैं अभी बता रहा हूँ कि ये इमेज बना दी कंबाइन करके। जैसे मान लो कि आपको ना एंसिबल इंस्टॉल करना नहीं आ रहा है, तो सर आप बोलो कि सर मुझे हाँ इमेज से इंस्टेंस लॉन्च करना आता है। तो मैंने एक पहले बेस उबुंटू मशीन इंस्टॉल किया, उसमें एंसिबल इंस्टॉल कर दिया, फिर उसका इमेज बना के आपको शेयर कर दिया, और फिर उससे आपने लॉन्च कर लिया, आपको एंसिबल मिल जाएगा उसमें। तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को मैंने क्या बोल दिया, एंसिबल वीएम या एंसिबल इमेज। तो ऐसे करके सबके ना अपने अपने पैकेजेस आते हैं। जैसे कि जेंकिंस का आपको मिल जाएगा, टॉमकैट का सीधा मिल जाएगा, बट वो टॉमकैट तो एक एप्लीकेशन है, जेंकिंस में एक एप्लीकेशन है। वो चल, उसको चलाने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो गई, ओएस चाहिए। तो बिना उसके ओएस के तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो ऐसे ये इन्हीं कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं। तो ये कंटेनर्स के इमेजेस आपको हम लोग कस्टमाइज भी करेंगे, इमेज को कस्टमाइज करने के लिए हम डॉकर फाइल यूज करते हैं, ठीक है। या मैनुअली करना, मैनुअली भी कर सकते हो। कंटेनर शेयर द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल्स विच रिड्यूस ओवरहेड। मतलब ये आपका जो इस इमेज में मैंने भी डिस्कस किया ना, इस कंटेनर का कर्नल और इस ओएस का कर्नल दोनों का सेम होगा। जो होस्ट मशीन का कर्नल है वही कर्नल आपके कंटेनर्स यूज करेंगे, ठीक है। डॉकर का यूज जैसे आपका VMware वर्कस्टेशन था एक वर्चुअल मशीन को रन करने के लिए, अभी तो वही है। बट यहाँ पे मेनली क्या है कि वो जो है बहुत हैवी वेट का है। आपने 8 GB का इमेज दिया, जब इंस्टॉल किया तो 20 GB का हो गया, 15 GB अराउंड हो गया, तो बहुत हैवी है ना। उसमें चलाओगे, उसमें मान लो मुझे मैंने क्या, जो डेवलपर ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया, मैंने उसको वहां डिप्लॉय कर दिया। पहले 15 GB का था, उसमें तो एप्लीकेशन रखा तो हो गया 19 GB का। अब उस 19 GB को चलाने के लिए, स्टोर करने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। बट वही काम मतलब मेरे 500 MB में हो सकता है, तो मैं उसको क्यों करूंगा। मेरे से बात को। तो यहाँ पे जितना नीड है वही किया जा रहा है, और रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। एक मैं बहुत जनरल लैंग्वेज में बोलूं, जैसे मान लेते हैं कि आपको फुल, यदि यूटिलाइजेशन की बात करें, मतलब कैब का एग्जांपल ले लेते हैं। या मान लो ठीक है, आजकल मतलब क्या है कि भाई दिल्ली NCR, या मैं बोला था कारपूल करो। आप यदि ऑफिस जा रहे हो, कारपूल में अपना वो डालो, और उसके बाद और भी लोगों को लेके चलो। समझ में आया बात है। कारपूल नहीं समझते हो। अरे मतलब कहने का मतलब है कि ट्रैफिक, मतलब इतना पॉल्यूशन ना इंक्रीज हो, तो दिल्ली गवर्नमेंट या मतलब जो है दिल्ली NCR क्या है, उसमें ये बोला जाता है कि आप यदि आप कार से जा रहे हो, कार में 5 सीटर्स कार होती है, मान लो मेरी मिनिमम कार, ठीक है, एक छोटी स्मॉल साइज की कार में। तो उस केस में आप सिंगल एक पर्सन बैठ के जा रहा है, बट उसमें बैठ कितने सकते थे, तो जितनी, अब क्या है कि एक कार में 5 लोग बैठ सकते थे, बट उन्होंने क्या कि सब लोग अपनी अपनी कार लेके बैठे, और जो एक कार से कम था उस जगह 5 कार खड़ी हुई है। समझ रहे हैं बात को। तो
ऐसा करो कि मतलब इसी में ना आप पूल कर लो, मतलब सेम उसको ही, मतलब इसमें 3 लोग और बैठा लो। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है कारपूल के, जैसे ब्लाब्ला है या बहुत ऐसे बहुत सारे पूल्स हैं। तो क्या हुआ कि भाई ठीक है, जब भी आप ऑफिस आते हो घर से, और मतलब ऑफिस से यहाँ पे आप ऑफिस आप पहुंचोगे तो आप कारपूल करके लेके आते हो, तो आप मतलब पूरा वो भी, अब ट्रैफिक भी कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, और सेम रिसोर्स को आप यूटिलाइज भी कर पा रहे हो मल्टीपर्पज के लिए। बट जैसे ही आप मतलब यहाँ पे पहुंचे, मतलब ऑफिस पहुंचे, तो ऑफिस के बाद भी आपने उस कार को रेंट पे लगा दिया। नहीं समझ बात को, कार को मतलब आपने पार्क किया, कार करने उसके बाद ना जो आप 8 आवर्स का ड्यूरेशन वो करोगे, उस ड्यूरेशन के लिए आपने उसको रेंट पे लगा दिया कि भाई कोई दूसरा बंदा, मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको लेके जा सकते हो। पता है रेंट पे कार्स भी मिलती है। हाँ ऐसे बहुत है। तो मतलब अभी क्या है, देखो पहले आप घर से आए, 4 लोगों को बैठा के लेके आए, उसके बाद आपने घर में मतलब ऑफिस में कार पार्क की, फिर इसको आपने फिर दे दिया कार। कार पूरा प्रोडक्शन चल रहा है, फिर आपको जब, हाँ आपके आने से पहले, मतलब जब आपका ऑफिस आवर खत्म होने वाला है, फिर आपको दे देगा। तो कार का क्या, फुल उसको, उसकी कार का आपने पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया। तो ऐसे ही कुछ करें, और मतलब यहाँ पे डॉकर में हमारे पास जितना हमें किसी भी एप्लीकेशन को, हमारा जो भी एप्लीकेशन है, मेरे लिए जो आप डेवॉप्स पढ़ रहे हो, डेवॉप्स का पर्पस क्या है? जो डेवलपर्स एप्लीकेशन या वेबसाइट जो भी डिजाइन करते हैं, उनको आपको लाइव करना, होस्ट करना। ठीक है, होस्ट करने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो यदि उसी एप्लीकेशंस को आप 500 MB के ओएस में चला सकते हो, तो फिर आपको 19 GB के ओएस की क्या नीड है? हाँ, जितना आपको चाहिए उतना ही लो, उतना ही रिसोर्स कंज्यूम करो, उससे एक्स्ट्रा एक भी ना हो। क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट इसलिए लाएंगे क्योंकि भाई क्लाउड का मतलब क्या था? क्लाउड में जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। पे एज यू मॉडल में यूज करते हैं, आप 1 MB का एक्स्ट्रा यूज करोगे तो 1 MB के भी क्या लगेंगे, चार्जेस लगेंगे। तो ऐसा कुछ है, समझ में आ रहा है बात को? तो resource efficiency, containers are lightweight and have minimal resource overhead since they share the host kernel. This result faster starter times, मतलब बूटिंग टाइम जब भी कंटेनर्स अप होगा, जितना हल्का लाइट वेट होगा उतना जल्दी स्टार्ट होगा ना। जितना हैवी ओएस होगा, जैसे आप देखते हो, जैसे आपने फर्स्ट टाइम अपने रेड हैट इंस्टॉल किया, अच्छे से ऑन हो रहा है, जैसे उसमें बढ़ाते हो तो लोड क्या होता है, स्लो होता चला जाता है। या आपने लैपटॉप का एग्जांपल ले लो, लैपटॉप में जैसे डेटा फ्लो हो जाता है, जैसे से एप्लीकेशन उसमें डालते जाते हो, धीरे धीरे हैंग करना शुरू कर देता है। ये मोबाइल ऐप, मोबाइल देख लो, तो मोबाइल में भी आप जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, अपने डेटा को स्टोर करोगे, तो वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। आइसोलेशन में यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन एप्लीकेशन बाय प्लगिंग नेम स्पेस, कंट्रोल ग्रुप इन लिनक्स कर्नल व्हाइल नॉट एज स्ट्रॉन्ग वीएम। मतलब यहाँ पे देखो, वीएम लेवल में इतना आइसोलेशन नहीं है, बट वीएम के अंदर जो एप्लीकेशन चल रहा है, जो कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन है, उनका आइसोलेशन हो सकता है। क्योंकि वीएम तो आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि वो जो कंटेनर का जो कर्नल है, वो सेम वही कर्नल यूज कर रहा है जो होस्ट मशीन कर्नल यूज कर रहा है। कंटेनर स्मॉल साइज होते हैं, यूज केसेस आपको दे रखा है, वेल सुटेड फॉर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, माइक्रो या नैनो टेक्नोलॉजीज के लिए। तो यहाँ पे रैपिड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट है, CI/CD पाइपलाइंस है, सिनेरियो वेयर रिसोर्स एफिशिएंसी सिक्योरिटी आर इंपॉर्टेंट। पोर्टेबिलिटी है, मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में आप यूज कर सकते हो, सेम आप उस डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सेम कंटेनर का यूज, मतलब मल्टीपल जगह यूज हो सकता है। जैसे मतलब कि लिनक्स क्या है, एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लिनक्स, आपके एंड्रॉइड, जो एंड्रॉइड है किस पे बेस्ड है, लिनक्स पे बेस्ड है। आप लिनक्स को चाहे मोबाइल फोन पे इंस्टॉल कर लो, लैपटॉप पे कर लो, टैब पे कर लो, या डेस्कटॉप पे, या मेन फ्रेम सुपर कहीं पे भी कर सकते हो। तो इसकी वजह से क्या, लिनक्स क्या एक पोर्टेबल है, जिसका यूज हम कहीं पे भी कर सकते हैं, जो कहीं भी फिट हो जाता है, वो आपका पोर्टेबल होता है। फिर क्या है, कंटेनर्स, अब डॉकर का भी ऑटोमेशन है। जैसे क्या है कि मुझे मान लो कि लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, हेल्थ चेक्स, ये सब ना ऑटोमेट हो जाए, बैकअप्स, ये सब मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता। डॉकर को भी ऑटोमेट करने के लिए डॉकर का अपना खुद का एक टूल है, डॉकर स्वयं, बट वो इतना पॉपुलर नहीं है मार्केट में, यूज भी नहीं हो रहा स्ट्रीट में। कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूज करते भी थे, अब वो नहीं यूज करते। तो बट कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन जो टूल है वो कुबरनेटिस है, सबसे बेस्ट, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है मार्केट में।
सब्स्टिट्यूट ऐसा है कि मार्केट ग्रैब दो, क्योंकि बेटर अब ऐसा फीचर्स दे रखा है कि कुबरनेटिस क्लाउड को यूज नहीं करता है, नहीं तो होने के बहुत सारे हैं, जिसमें से डॉकर स्वयं भी एक होता है। तो ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपके कि, और डॉकर एक एडवांस वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जहाँ पे एक भी रिसोर्स आपका वेस्टेज नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स होंगे। डॉकर कंटेनर लाइट वेट ये दे रखा होगा, इसके डॉक्यूमेंटेशन भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। docker.io करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो डेवलप फास्टर रन एनीवेयर, ये आपके डॉकर डेस्कटॉप का कंसोल दिखा रहा है। मतलब विंडोज में करोगे, जैसे आपका गिट का था, गिट क्या बोलते हैं उसको, जो गिट अपने जो विंडोज इंस्टॉल किया था, गिट बैश। तो इसमें भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ, डॉकर हब पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। डॉकर हब करके आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, आप पे साइन अप करो, उसके बाद आप कर सकते हो। तो व्हाट इज डॉकर, यहाँ पे दे रखा है एक्सलेट हाउ यू बिल्ड। आपने बिल्ड प्रोसेस को वो कर सकते हो। फिर आप दो, इसमें मल्टीपल पॉइंट दे रखा है, बिल्ड, शेयर एंड रन एप्लीकेशन। क्योंकि आप अपने इमेजेस को शेयर भी कर सकते हो, या सेम कंटेनर को दूसरे एप्लीकेशन में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक कंटेनर में एक ही एप्लीकेशन चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी है, डॉकर हेल्प डेवलपर्स बिल्ड, आपको किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, बिल्ड करने के बाद उसको शेयर करना है या उसको रन करना है, वेरीफाई एप्लीकेशंस एनीवेयर विदाउट टेडियस इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। आपको बिल्ड करना है, डॉकर के थ्रू भी बिल्ड होता है। ठीक है, बिल्ड टू डॉकर आपका एक बिल्ड टूल भी है। मतलब हम क्या करेंगे कि, मतलब डॉकर के हेल्प से ही एप्लीकेशंस, मतलब एप्लीकेशन और वो जो बेस इमेज है, दोनों को कंबाइन कर देंगे और बना देंगे एक उसको बना के बिल्ड कर देंगे। दोनों को कंबाइन करना क्या है, बिल्ड करना। एक बेस ओएस और एप्लीकेशंस को दोनों को कंबाइन करके एक इमेज रेडी करना, ये क्या हो गया, डॉकर बिल्ड। व्हाट इट। तो बिल्ड दे रखा है यहाँ पे, और भी पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे होंगे। व्हाई यूज डॉकर, टेस्टेड बाय डेवलपर्स एंड चोजन कंपनीज। ये कुछ कस्टमर्स के, जो कस्टमर्स हैं जो यूज करते हैं, उस कंपनीज के नेम दे रखे हैं। ठीक है, डेवलप फ्रॉम कोड टू क्लाउड विद पार्टनर्स दैट यू ट्रस्ट। तो इसमें बहुत सारे चीजें, ये मतलब आपको गिटहब का डायरेक्टली एक आपको इमेज चाहिए, मोंगोडीबी का डायरेक्टली इमेज चाहिए, गिटलैब का इमेज चाहिए, रेडिस चाहिए, एनजिनिक्स चाहिए, तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा इसके साथ जो इनबिल्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं डॉकर को इंस्टॉल कैसे करने का। बहुत इजी है। पहले तो आप अपना एक इंस्टेंस लॉन्च कर लो। क्या करना है, आप इंस्टेंस लॉन्च कर लोगे, जो भी रेड हैट ubuntu जो भी लेना है। तो मेरे पास ना एक पहले से ही है, तो मैं उसी में डॉकर कर लेता हूँ। और आप लोग अपना एक एक अकाउंट क्रिएट करोगे, डॉकर हब करके सर्च कर लेना, यहाँ पे आपको डॉकर हब का यहाँ पे आ जाएगा। जो कस्टमाइज इमेज जहाँ पे स्टोर करेंगे, उसका जो सेंट्रल स्टोरेज पॉइंट है वो डॉकर हब है आपका। यहाँ पे साइन अप पे जाओगे, और साइन अप पे जाने के बाद अभी सारी जो पर्सनल आप यहाँ पे कर लेना, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड आप डिफाइन करके पर्सनल बनाना। ठीक है, और करके आप इसको साइन अप कर लेना, उसके बाद आप लॉग इन कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं पहले से इसको लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, डॉकर डेस्कटॉप यूज करोगे, थोड़ा हैवी है। तो डॉकर हब आपका इमेज को स्टोर करने का पॉइंट है। ठीक है, एक सेंट्रल स्टोरेज पॉइंट है, किसके लिए, डॉकर इमेजेस के लिए। इमेज मतलब जो कस्टमाइज करके करोगे, मतलब आपको सारे इमेज मिलेंगे। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे सर्च करोगे, आपको ये तो सारे मेरे रिपोजिटरीज दिखा रहे हैं, इस रिपोजिटरीज का वो दिख शो करेगा यहाँ पे। यहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे ना, मतलब जैसे मान लो मुझे आरचेल उसका चाहिए, तो यहाँ पे
तो देखो ये रेडिट की सारी इमेजेस दिखा रहा है। ये मल्टीपल उनके साथ बहुत सारे टूल्स इसके साथ इनबिल्ट है, तो उसके साथ आपको शो कर रहे हैं। वन टू करके सर्च करोगे, वन टू की सारी इमेजेस आपको यहाँ पे आ जाएंगी। तो जो भी इमेज सर्च करना वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले आप एक इंस्टेंस लॉन्च कर लोगे। ये जो मेरा इंस्टेंस है वो किसमें है, ubuntu पे है, ठीक है। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ किसी भी उससे। तो आपको मैं एक छोटा सा यूटिलाइजेशन बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या हम कैसे यूज करेंगे इसको। ये इमेज का बोल लेते हैं आपका। स्टूडेंट स्पेस एसयू करके आप पहले इसमें देख लो डॉकर इंस्टॉल है या नहीं है, तो आप डॉकर का वर्जन चेक करके सकते हो। इसमें डॉकर नहीं है, बट ये इंस्टॉल करने के लिए आपके पास बहुत सारे कमांड दे रहा है, तो ये मैं कमांड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बहुत इजी है इंस्टॉल करना, बस इंस्टॉल हो गया ये। इसके बाद सर्विस का स्टेटस चेक कर लेंगे। एपीटी स्पेस इंस्टॉल स्पेस डॉकर डॉट आईओ स्पेस एप्पल वाई। ये मान लो कि आपने VMware इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे मान लो मुझे डॉकर का वर्जन चेक करना है, डॉकर स्पेस डबल आइफन वर्जन, तो आप यहाँ पे चेक कर लोगे 27.5.1। इसके बाद यहाँ पे आपको इसका स्टेटस चेक करना है, सिस्टम स्पेस एंड देन स्टेटस स्पेस डॉकर करके। सर्विस का नेम भी क्या है, डॉकर है, तो ये क्या है आपका रनिंग स्टेट पे। अब मान लो मुझे ना यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। आप पहले चेक कर लो आपके पास इमेजेस क्या है, तो डॉकर स्पेस इमेजेस करके आप इमेजेस लिस्ट कर सकते हो। कोई इमेज नहीं, आपका कोई कंटेनर चल रहा है क्या, कंटेनर मतलब एक वर्चुअल मशीन। डॉकर स्पेस पीएस करके, पीएस ओनली लिस्ट करेगा तो रनिंग कंडीशन में होगा, जो स्टॉप होंगे उनको शो नहीं करेगा। तो आप ऑल देखना चाहते हो तो क्या लगा दो, ए फॉर ऑल, ठीक है। तो आपको वो भी दिखा देगा, बट कोई हमारे पास कोई इमेज नहीं है, कोई कंटेनर हमारा बना नहीं है, ना तो स्टॉप स्टेटमेंट ना रनिंग स्टेटमेंट। अब मुझे जैसे मान लो आपको रेड इंस्टॉल करना, तो क्या करते हो आप रेड हैट इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हो, पहले रेड हैट की आईसो इमेज डाउनलोड करते हो ना। अच्छा, रेड हैट को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल करते हो। तो हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए, किसकी इमेज चाहिए, रेड हैट या जो मान लो ubuntu इंस्टॉल करना है, डॉकर फुल स्पेस हमने क्या कर दिया, ये ऑलरेडी डाउनलोड कर लेगा। ये इसका जो डॉकर आपका रेपो ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, इसको कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें अपने रेपो में डालना होगा तो हम उसको कनेक्ट करेंगे। अपना कोई एक रेपो बना के, जैसे आप गिट का यूज कर रहे थे, गिट में क्या कर रहे थे, आप कोई भी कोड लिखते थे उसको गिट में स्टोर कर देते थे। वैसे ही आपके जो डॉकर की जो वर्चुअल मशीन की जो इमेज है, उसको स्टोर कहाँ करेंगे, डॉकर हब पे। जैसे डेवलपर्स अपने कोड को स्टोर करने के लिए गिटहब यूज करते हैं, वैसे ही हम अपने VMs की इमेजेस को स्टोर करने के लिए क्या पे करेंगे, डॉकर हब। तो मुझे वन टू मशीन चाहिए, तो वन टू मैंने क्या कर लिया, ये पुल कर लोगे, ये इमेज डाउनलोड हो गया यहाँ पे डॉकर हब से। सर इसको कैसे पता चलता है कौन सा लेटेस्ट वाला करना है, ubuntu तो कई सारे होते हैं। नहीं नहीं, तो वो टैग नेम होते हैं ना, उसमें आप टैग नेम कॉलन करके दो। आप पहले देखो आपको कौन सा करना है। जैसे मान लो आपको पेट्रोल चाहिए, तो पहले आप ना गूगल में जाके सर्च करो। यहाँ पे आप डॉकर हब पे जाइए, जो डॉकर अकाउंट है यहाँ पे ना आप ubuntu करके सर्च करिए। आप ubuntu के जितने ऑप्शन वो सारे दिख जाएंगे। इसमें से कौन सा लेके आना है, तो वो आप इसमें से कर सकते हो। इस मान लो इसमें मैंने क्लिक किया, जिसका मुझे टैग नेम दिख जाएगा। तो ये इसको करने के लिए क्या है, डॉकर पुल ubuntu ही है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे कमांड भी बता देगा, और ये बता रहे हैं ये सब सारे वर्जन है। आपने डॉगर को कनेक्ट तो नहीं किया इससे रिमोट रेपो से। ये डॉकर हब ये ग्लोबली है, ये उस वहां पे इमेज चाहने के लिए मुझे नहीं चाहिए, डॉकर हब से कनेक्ट नहीं करना। मैंने मैंने अपने AWS में जो इंस्टेंस लॉन्च किया उसको किसी डॉकर हब से कनेक्ट नहीं किया, वो इमेज डायरेक्टली ले लेगा अपने, ठीक है ना। इसको कोई ऐसा कुछ नहीं कि मतलब वहां से डाउनलोड करने के लिए ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं, नहीं है, बेस इमेज है, ये पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे आपको रेड हैट की इमेज को डाउनलोड, चाहे विंडोज का इमेज डाउनलोड करना हो, चाहे रेड हैट का इमेज डाउनलोड करना, किसी का भी डाउनलोड करना हो, इमेज का कॉस्ट नहीं होता। कॉस्ट किसका लगता है, लाइसेंस का, जो की होता है, एक्टिवेशन कीज होती हैं। आप reddit.com पे जाते हो तो क्या आपको वहां पे करना पड़ता है क्या, नहीं करना पड़ता ना। आप इमेज डाउनलोड करते हो तो बहुत हर जगह तो अकाउंट भी क्रिएट नहीं करना पड़ता, डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। तो इस इमेज को पुल करने के लिए ये है। अब इसे मान लो और हम जाएंगे ऑफिस और इमेजेस में आते हैं, जैसे यहाँ पे
उबंटू करके आप फिर से एक सर्च करो, और भी दिखेंगे उबंटू के आपको। यहाँ पे से एमपीओएस की आईडी दिख रहा है, एनजीनिक्स दिख रहा है, इसमें एनजीनिक्स इंस्टॉल होगा। इसको पुल करने के लिए क्या करोगे, ये क्या दे रखा है, ये कमांड चलाओगे। इस उबंटू में एनजीनिक्स जो अपाचे का एनजीनिक्स एक वेब सर्वर है जो मिली प्रॉक्सी के लिए यूज करते हैं, प्रॉक्सी और कैश डेटा को कंट्रोल करने के लिए। तो अलग ऐसा नहीं, मैंने एक स्क्रैच उबंटू लिया है जो मिली उबंटू, उसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा। समझ में आ रही बात को है? ऐसे आपने यहाँ पे देख रहे हो तो उबंटू बहुत सारे हैं, आप सर्च करके देखिए, आपको बहुत सारे उबंटू की पूरी लिस्ट दिख जाएगी। ये सब उबंटू में, सब में अलग अलग आपको दिख रहा है। इसमें काफका इंस्टॉल है, इसमें अपाचे 2 इंस्टॉल है, इसमें प्रोमेथियस इंस्टॉल्ड है, इसमें बाइंड 9 जो डीएनएस है आपका, जू कीपर, माईसीक्यूएल, पोस्टग्रेस, जीआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, डॉटनेट, एसपीनेट, ठीक है, रेडिस, पाइथन, सब इसमें इंस्टॉल मिलेगा आपको। वही तो एक इमेज दिख रहा है टॉप में जो उबंटू दिख रहा है, डॉकर ऑफिशियल इमेज। सर वो नंबर क्या डिजिट क्या पुल्स के आगे जो लिखा वो क्या है? और 6 डेज पहले इसको अपडेट किया गया है। कौन सा नंबर? ये पुल्स वाले जो लिख रहा है आइडेंटिफाई कर रहा है जैसे ये 4000। इतना डाउनलोड किया, इतने लोगों ने पुल किया है, इतनी बार पुल किया जा चुका है इस इमेज को। सर किसी में स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का पुल करना होगा उसका क्या स्पेसिफिक किसी क्लास को कौन सा टास्क, नाम बताओ एक। मतलब जैसे अपाचे 2 उसमें होना चाहिए। हाँ तो ये दे तो रखा है यहाँ पे 1 2 5 6 तो वहां कैसे करेंगे? तो वहां से करने के लिए कमांड, जिसमें क्लिक करो यहाँ कमांड आपको दिख जाएगा। अभी मैंने क्या कमांड रन किया था, उसके आगे ठीक है ना। ये इमेज यहाँ पे आ गया, इमेज का साइज क्या है, 78.1, 1 MB बढ़ गया, पहले 77 MB का था। तो कुछ इन्होंने अपडेट किया 26 मई को। 26 मई से पहले मैंने डॉकर बहुत पहले पढ़ाया था, ठीक है। अब मुझे इससे क्या, मैंने भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में इमेज डाउनलोड कर लिया, अब इमेज से क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो इसकी कमांड क्या है, डॉकर रन स्पेस हाइफन आई, आई मतलब इंटरैक्टिव, टी मतलब टर्मिनल, क्योंकि मुझे टर्मिनल का भी एक्सेस, टर्मिनल भी इसमें मिले, ठीक है। एंड देन डी डिटैच मोड, आपका क्या है, आई मतलब इंटरैक्टिव, टी मतलब है टर्मिनल, और डी मतलब क्या है, डिटैच मोड। मतलब डायरेक्टली मुझे अटैच मत कर देना टर्मिनल से, टर्मिनल का इंटरेक्शन चाहिए बट डिटैच मोड पे। इसके बाद डबल हाइफन नेम, आपने वर्चुअल मशीन का नेम क्या रखना चाहते हो, मैंने क्या रख दिया, डॉकर रन आईडीडी एंड देन कंटेनर का नेम। उसके बाद आपका क्या आएगा, इमेज, इमेज हमारा क्या नेम है, तो ये यहाँ पे से कॉपी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये कमांड समझ में आ रहा है। सर एक बार डिटैच वाला बताओ। डिटैच मतलब कि डायरेक्टली, जैसे मान लो मैं डी नहीं लगाऊंगा, बात समझना, यदि मैं डी हटा देता हूं तो अभी मैं किस में हूं, इंस्टेंस में हूं, इंस्टेंस के अंदर हूं, इंस्टेंस से कहां चला जाऊंगा, वन, ये कंटेनर वन के अंदर स्विच हो जाऊंगा, मतलब बनाएगा भी और सीधे लॉगिन हो जाएगा वो स्विच कर देगा मुझे। ये मैंने किया, मेरा कंटेनर बन चुका है, ये कंटेनर रन हो गया मेरा 3 सेकेंड अगो। अब अभी मुझे उसके, अब उसके अंदर जाना है, डॉकर स्पेस अटैच स्पेस एंड देन कॉन्ट वन। जैसे मान लो आप विंडो 10 से आप VMware के रेडिट में चले जाते हो ना, तो स्विच करके यहाँ पे आ गया। बट ये तो भाई लिनक्स टर्मिनल पे है, तो आपको देखो अभी गौर से देखा, ये पहले जब आप यहाँ पे थे, अभी यहाँ पे कहाँ पे 57 पे हो, जैसे मैं एंटर करूंगा मैं कहाँ पे आ गया, डॉकर, अच्छा ये, अब मेरा कहाँ पे आ गया, ये दूसरा रूट है, ये रूट किसका है, उस कंटेनर का है। मैं अपने मेन जो होस्ट VM से कहाँ स्विच कर गया, कंटेनर पे। अरे इस इमेज से समझो आप भाई, मैं इसमें था, इससे कहां स्विच कर गया, इस कंटेनर के अंदर। अब देखो यहाँ पे आप करोगे ना, जैसे मान लो मैं विम भी चलाऊंगा, विम फाइल 1, तो विम कमांड भी नहीं, कुछ नहीं होता यहाँ पे, आपको हर चीज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वैसे मान लो कि ईपीडी इंस्टॉल, जैसे मान लो अपाचे मुझे इंस्टॉल करना है, तो ईपीडी इंस्टॉल स्पेस एंड देन अपाचे 2 हाइफन वाई करके मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। बट ये नहीं करेगा, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रेपो को अपडेट करना पड़ेगा, ईपीडी अपडेट इस पे यहाँ पे वाई,
मैंने पहले Ubuntu इमेज को पुल किया, Ubuntu से एक कंटेनर क्रिएट किया, एक मशीन क्रिएट किया, उसके अंदर गया। अब मैं उसमें अपाचे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अपाचे इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो हाँ अपडेट रेपो अपडेट किया, फिर एपीडी स्पेस एंड देन इंस्टॉल स्पेस एंड देन अपाचे 2 स्पेस -y। अब ये क्या इंस्टॉल हो रहा है? अब इसकी सर्विस को क्या करेंगे? वही जो स्टेप आप फॉलो करते थे, सिस्टम सीडीडी स्पेस एंड देन स्टार्ट स्पेस एंड देन यहाँ पे क्या कर दोगे? अपाचे 2। अब बोला सिस्टम कुछ भी नहीं होता है। अब सिस्टम सीडीएल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, सीपीडी स्पेस इंस्टॉल स्पेस एंड देन सिस्टम सीडीएल एंड देन एंटर। वाई नहीं लगाया तो आपको वाई के लिए बोलेगा, ठीक है। ये आपको बोला है आपका कॉन्टिनेंट कौन सा है? 5th है एशिया। 9th था क्या? अच्छा इंडियन, हाँ दे रखा है तो कोई नहीं, इसके ही कर लिया। इसमें कोलकाता कहीं दिख रहा है? 44, ठीक है। अब सिस्टम सीडीएल कमांड यहाँ पे चलाइए, ये रन हो जाएगा। इनवैलिड सीक्वेंस करके दे रहा है, एक बार स्टेटस चेक कर लो आप। अभी कमांड चल रहा है ना ये आपका, पहले रन ही नहीं हो रहा था। ये क्या आ रहा है आपका? एक्टिव रनिंग। इसके बाद आपको इसमें कोई भी फाइल क्रिएट करना है, कैट सीडी स्पेस स्लैश, यही करते हो आप, कैट स्पेस एरो स्पेस एंड देन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल टेस्टिंग फॉर डॉकर, ऐसा कुछ हमने डाल दिया, कंट्रोल डी सेव कर दिया, ठीक है। अब मुझे मान लो यहाँ इसका आईपी देखना है, आईपी तो मुझे नहीं पता। अब आईपी भी कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, सब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एपीडी स्पेस इंस्टॉल स्पेस, क्या होता है आईपी कमांड? आईपी राउट 2, ये तो आईपी है डीडीआर, हाँ राउट 2 स्पेस अकल वाई। तो ये कंटेनर जो इमेज हमने बनाई इसकी आईपी अलग होगी, जो बेस इमेज से दो विंडो लिया है, इंस्टॉल किया है इंस्टेंस पे, उसकी आईपी अलग होगी। हाँ दोनों का प्राइवेट आईपी तो अलग होगा ना। अब देखो यहाँ पे आईपी स्पेस एडीडीआर करो, आपको एड्रेस दिख गया। इसका आईपी क्या है? 172.17.02। अरे पहले तो आपको नेटवर्क डिफॉल्ट ही मिल यूज होता है। आप इंस्टेंस लॉन्च किया तो पहले आपने वीपीसी बनाया था क्या? वीपीसी बाद में सीखा ना। आप नेटवर्किंग भी सीखोगे, डॉकर नेटवर्किंग का भी है, डॉकर स्टोरेज भी सीखोगे, बट पहले हम वीएम पहले बनाए तो पहले कैसे क्या होता है। ये जो है इसी का डीएससीपी पूल है, वो हमें ऑटोमेटिक एवरी सेंड कर रहा है। अब फिर बाद में आपको अपने अकॉर्डिंग करना है तो इसका नेटवर्किंग का पूरे टाइप से, ये हमने यहाँ पे कर लिया। आईपी आपको दिखा क्या? 172.17.02। मुझे वेबसाइट एक्सेस करना है तो मुझे मान लो कर्ल कमांड से एक्सेस करना है। ये मैं कंटेनर के अंदर से ही वेबसाइट को चला रहा हूँ। 17 देखते हैं कर्ल है या नहीं है, तो कर्ल भी नहीं है, तो कर्ल भी क्या कर लो, ये सब कंटेनर के अंदर ही कर रहा हूं मैं। इसके बाद कर्ल आप एक्सेस कर लो, आपको दिख रहा है टेस्टिंग फॉर डॉकर। आप मैं चाहता हूं कि इसको वहां से एक्सेस करूं, कहां से? इस वीएम से, तो कर्ल स्पेस। एक चीज और था, जब आप अटैच से होस्ट वीएम के अटैच कमांड, जो अटैच एक ऑप्शन यूज किया था, अटैच मतलब एक पैरामीटर हो गया, क्योंकि कमांड जो होता है वो सिस्टम सीटीएल होता है। देखो एक चीज समझना है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस अपाचे 2, तो इसमें जो सिस्टम सीटीएल है वो कमांड होता है, जो स्टेटस है वो पैरामीटर 1, एंड देन जो अपाचे 2 है वो पैरामीटर क्या होता है, ये भी समझना है। इसमें कमांड से ओनली सिस्टम सीटीएल ही है, ठीक है। जब भी हम डॉकर अटैच से कंटेनर पे स्विच करेंगे, तो कंटेनर जैसे ही आप उसको एग्जिट करोगे, मैं एग्जिट किया, मेरा कंटेनर स्टॉप हो गया होगा, मुझे इस कमांड से नहीं दिखेगा, मुझे स्टॉप कंटेनर इससे दिखेंगे, तो ये मेरा एग्जिट हो गया। अब इसको आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जब कंटेनर ही नहीं चलेगा तो आपको वेबसाइट कहां सक्सेस होगा। इसके लिए आप क्या करते हो कि आप चाहते हो अपने कंटेनर को एक नया इन्वायरमेंट के साथ चला दो, तो आपने 7 चैप्टर में फॉकिंग और एग्जिट सीखा होगा। लिनक्स के 7 चैप्टर में फॉकिंग और एग्जिट कॉन्सेप्ट है। एक टारगेट प्रोसेस तक पहुंचने के लिए आप पेरेंट्स का एक रेप्लिका जनरेट करके देन उसके उस
जो चाइल्ड प्रोसेस के भी मल्टीपल इन्वायरमेंट क्रिएट होते हैं, जिसको एग्जेक बोलते हो। नहीं पढ़ा तो होगा। अब मेरा देखो डॉकर स्पेस पीएस करके मेरा कंटेनर क्या आ गया रनिंग में, उसको आप ध्यान से पढ़ो। आप फिर पूछोगे सर एग्जेक क्या होता है। तो एग्जेक तो मैं मतलब बता रहा हूँ कि आप किसी भी प्रोसेस को एक न्यू एनवायरनमेंट के साथ रन करना, वो एग्जेक होता है। यदि मैं इस कंटेनर को एग्जेक से अंदर गया होता और मैं एग्जिट करता तो मेरा वहां पर स्टॉप नहीं होता। अब मेरा रन में आ गया। अब कर्ल स्पेस उसका आईपी क्या है, 172.17.0.2। तो बोल रहा है कि ये उससे कनेक्ट नहीं हो सकता, 17.0.2 ही था ना, ये फेल्ड आ रहा है यहाँ पे, इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो हम कंटेनर के अंदर से ही एक्सेस करते हैं। आपको इसको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि कोड को पब्लिश करना पड़ेगा, तभी जाके एक्सेस होगा। आईपी सही है हमारा। हाँ यही तो चलाया था हमने, 7172.17.02। नहीं एक्सेस होता है। डब्लूगेट भी करोगे तो नहीं, तो उसके लिए पोर्ट आपको एक्सपोज करने पड़ेंगे, तो टॉपिक अलग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इस वे से आप एक इमेज को करके आप कंटेनर्स क्रिएट करोगे। फिर आप कंटेनर डिलीट कर, जैसे मान लो आप देखो मैं दिखाता हूँ, इससे पहले जो मैं गया था मैं अटैच से अंदर गया था। देखो जैसे ही मैं अटैच से अंदर गया और जैसे एग्जिट करता हूँ तो मेरा कंटेनर फिर से बंद हो गया होगा, एग्जिट हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, कंटेनर को स्टार्ट करना पड़ रहा है। स्टार्ट स्पेस एंड देन फॉन्ट 1। ठीक है, अब आपका रनिंग में आ गया होगा, दिख रहा है रनिंग। अब 5 सेकेंड है। बट मैं मान लो यही एग्जेक से अंदर जाता है, एग्जेक स्पेस एक नया सेल प्रोग्राम के थ्रू, एग्जेक हाइफन आईडी स्पेस एंड देन कंटेनर का नेम एंड देन स्लैश बिन बैश। एक नया बैश के थ्रू मुझे इसका एक्सेस दे दो। और देन अब मैं, देखो अब मैं एग्जिट करूंगा तो अब मेरा कंटेनर बंद नहीं होगा, भी चल रहा है। तो इसमें भी ना अटैच और एग्जिट में भी मैं डिफरेंस बताऊंगा, मैंने नोट्स में दे रखा है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको एक और भी दे दिया। और इस तरीके से अब मेरे पास यहाँ पे इमेज भी है और मैंने इमेज से कंटेनर बना दिया, कंटेनर में मैंने कुछ टूल्स भी इंस्टॉल कर दिया, उसमें बैक भी आ गया। ठीक है, तो ये कर लोगे। फिर मुझे कंटेनर को डिलीट करना है। सर अगर इमेज अगर ये वन टू अगर डिलीट कर दे तो कंटेनर का जो कंटेंट है वो डिलीट कर क्या जैसे, हाँ मतलब आप कंटेनर आपका रनिंग केस में और आप इमेज को डिलीट करने की कोशिश करोगे। इमेज को डिलीट करने के लिए कमांड होता है डॉकर RMAI, रिमूव इमेज। आर आई मतलब रिमूव, आई मतलब इमेज। इसको मैं डिलीट करूंगा तो क्या होगा, अनेबल, क्योंकि ये कनेक्टेड है, रेफरेंस उसका है। कंटेनर वर्सेस फोर्सफुली आप कर सकते हो, आप हाइफन ऐप लगा के आप कर सकते हो। जैसे मान लो फोर्सफुली हम करेंगे हाइफन ऐप करके, तो इसने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। एंड देन डॉक्टर इमेजेस करके आप जाके देखो इसका उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, वो भी देख लेते हैं। ये अनटैग कर दिया इसको। फिर से एक बार ये उसका इमेज आईडी लेके डिलीट करो। आप इमेज आईडी से भी डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे टैग का भी बहुत बड़ा रोल है, बिना टैग की हुई इमेज वहां पे नहीं जाएगी। इमेज बी यूज बाय द कंटेनर्स, नहीं डिलीट नहीं हुआ, कैन नॉट बी फोर्स्ड, आप फोर्स नहीं कर सकते। तो आपका डिलीट कब होगा, पहले आप कंटेनर को क्या करो, स्टॉप करो। स्टॉप करने के बाद कंटेनर को डिलीट करो। डॉकर RMI स्पेस, डॉकर RMI स्पेस एंड देन कॉन्ट 1, डॉकर स्पेस एंड देन PS। आपका कंटेनर PS स्पेस है मैंने करके, ये देखो कंटेनर आपका रिमूव हो चुका है। डॉकर स्पेस इमेजेस करके आप कंटेनर इमेज देख लो। इसको डिलीट करने के डॉकर स्पेस RMI स्पेस, आपको इमेज आईडी यहाँ पे देना है। अब उसको अभी ये डिलीट हो गया, आपका इमेज आपको शो नहीं होगा। ठीक है, इस वे से आपको इमेज पुल करना है। इमेज पुल करके कंटेनर क्रिएट करो। कंटेनर क्रिएट करने के बाद आप उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कर सकते हो।
नेक्स्ट में हम पुश पुल भी सीखेंगे, पुश पुल कैसे करना है, ये सारे भी चीजें उसमें रहेंगी। और भी जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, जितना आप स्टडी करना चाहो स्टडी कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ पुट अप करना है कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। डॉक्यूमेंट्स रीड करो, बेटर है बड़े यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन दे रखे हैं। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे ना एक ही नोट्स में सारे वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये आपका दे रखा है डॉकर कैसे इंस्टॉल करोगे, ये रेड हेड का दे रखा है। ubuntu में तो आपका एवीजी है, बहुत इजी। ये इमेज को पुश पुल करके उसको करना, फिर इसके बाद हम इसको ना पुश करेंगे, मतलब हम इमेज, हाँ, कंटेनर से इमेज बनाएंगे। जैसे मान लो उन्होंने एक अपाचे का कंटेनर एक इमेज दे रखा है ना, ubuntu अपाचे, बट हम चाहते हैं कि अपना खुद का बना के, जैसे हमने एक अपाचे इंस्टॉल कर लिया, वेबसाइट पे होस्ट कर दी, उसको हम उस कंटेनर से इमेज में कन्वर्ट करें और इमेज को कहाँ डाल दें, डॉकर हब पे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट में कल सीखेंगे। ठीक है, हाँ। पहले कंटेनर बनाया, फिर एक्सेस से उसके तो रन कमांड भी साथ ही साथ। क्या यूज कर सकते हैं? जैसे आपने एक अटैच कमांड यूज की, एक्सेस कमांड यूज की, हाँ, तो वहाँ रन कमांड भी डॉकर रन आईटी करके तो डी मत लगा। साथ ही साथ सब कुछ हाँ, तो डी मत यूज करो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने किया, जैसे मान लो मेरे पास कोई इमेज भी नहीं है, डॉकर स्पेस आपके पास यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, बस तो इमेज भी डाउनलोड हो जाए, कंटेनर भी बन जाए, और कंटेनर के अंदर भी चला जाऊं, सब हो जाएगा आपका। डॉकर स्पेस एंड देन रन स्पेस हाइफन आईटी स्पेस डबल हाइफन नेम स्पेस। आप नेम नहीं दोगे तो वो खुद असाइन कर देगा कंटेनर वन, और बस इमेज का नेम मेंशन किया। इमेज मैंने डाउनलोड नहीं किया, पहले मैंने आपको दिखा दिया इमेज नहीं है मेरे पास, एंटर कर देते हैं तो ये इमेज डाउनलोड करेगा, पुल करेगा, उससे कंटेनर बना देगा। अब मैं कहाँ पे आ गया, कंटेनर के अंदर आ गया। आप यहाँ पे एग्जिट करोगे तो आप स्टेटस भी देख लो, यहाँ पे इसने एग्जिट कर दिया, मतलब मेरे लिए अटैच वाला ले रहा है, बट इसने इमेज भी, उसके लिए इमेज इसने डाउनलोड किया पहले। अब इमेज में जाके देखो तो पहले इमेज नहीं दिख रहा, आपको इमेज दिखेगी। डॉकर स्पेस आर वाई स्पेस, फिर फोटो इमेज को डाउनलोड कर दो, डिलीट हो गया। ठीक है, अगर सर नेम नहीं लेते तो अभी बाय डिफॉल्ट एक कंटेनर नेम असाइन कर देगा, रैंडम कोई भी नेम। क्या, डॉक्टर स्पेस फुल स्पेस, पहले आप वहां पे सर्च कर लो कि किस नेम से आ रहे हैं वहां पे। ठीक है, जिससे आ रहा है ना, ये आपको नेम देना पड़ेगा, बेस आरएचएल इमेज। तो ये यहाँ से कॉपी करो कमांड, कॉपीड, एंड देन यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर दो, इमेज यहाँ पे आ जाएगा, डॉक्टर स्पेस इमेजेस। इसने किया नहीं, बोला है कि इमेज टू ओसीआई फॉर्मेट डॉकर इमेज मैनिफेस्ट स्कीमा 2 इज इन द अपकमिंग रिलीज। दूसरा कोई इमेज लेके देखता हूँ। ये बोला है कि नॉट फाउंड, ऐसा इमेज भी फाउंडेड नहीं था मैनिफेस्ट, तब इसके डाउनलोड भी 571 ही है। अब इसके ना पुल्स में जाइए, पहले इसके पुल्स ज्यादा है भी नहीं, 50K ये वाला देखते हैं। जो है बस यही आप कर सकते हैं, यदि वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसका भी मैनिफेस्ट अवेलेबल नहीं है, नो और भी अवेलेबल। टैग तो इसको खुद का ही दिखा रहा होगा जो टैग होगा।
रेड हेड करके सर्च करना एक बार। ये यूबीआई शायद ये आपको दिखा देगा, आर्चल 9। हाँ ये पुल्स थोड़ा सा यूनिवर्सल बेस इमेज, हाँ ये क्योंकि वो भी यूनिवर्सल वाला था वो आपका। फिर इससे आप कंटेनर बना सकते हो, ठीक है। रेड के नाम से सर्च कर लेना। ये इतना परफॉर्म कर लो, उसके बाद नेक्स्ट पे हम करते हैं, ठीक है।